हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट जितने भी यूनिट्स हैं जो बोर्ड में आते हैं, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो में ये बता दूं कि कितने इंपॉर्टेंट फिजिक्स के यूनिट्स हैं जो बोर्ड में आते हैं, और वही मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक एक करके बताऊँगा, ध्यान से देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना, एकदम फास्ट, जितना मैक्सिमम हो सके मैं उतना बताऊँगा। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं फास्ट, जिसका नाम है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वैद्युतशीलता। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वैद्युतशीलता के बारे में बात करते हैं। वैद्युतशीलता हिंदी में इसको बोलते हैं। अब इसकी यूनिट मुझे पता करना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, ये बोर्ड में आ भी चुका है। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग कूलाम का नियम पढ़े होंगे। तो कूलाम का फार्मूला क्या था कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। ओके, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसको हम इधर ला देंगे और फोर्स को इसके नीचे लाएंगे। जब ऐसा करेंगे ना तो एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 और बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर। और एक्चुअली ये जो 4 पाई है ना, ये नियतांक होता है और इसका कांस्टेंट और इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट मैं लिख सकता हूँ Q1 Q2 और बाई एफ आर स्क्वायर। अब इसका और इसका सब यूनिट तो होते हैं, तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट क्यू का होता है कूलाम, तो कूलाम इनटू ई क्यू का होगा कूलाम बाय एफ का होगा न्यूटन इनटू आर का होगा मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आर का मीटर है, स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। कूलाम इनटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया यूनिट इसका परमिटिविटी का। इसे लिखिए फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं ई से, और होता है E = F/Q0। ओके, ये जो F है ना, इसको बोलते हैं फोर्स, हिंदी बोलते हैं बल, और जो Q0 है इसको बोलते हैं आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। और कौन सा चार्ज है, तो एक्चुअली वो मतलब ना ऑब्जेक्टिव चार्ज, ये आपका ऑब्जेक्टिव चार्ज है। ओके, होता क्या है कि E = F/Q0। अब F का होता है न्यूटन और Q का होता है कूलाम। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये भी एक यूनिट होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी सेकंड यूनिट की बात करो तो एक होता है E = V/D। ठीक है, E = V/D, ये भी फार्मूला होता है। ये कब होता है, जब दो प्लेट हो और दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल V1 V2 हो, इसके बीच का डिस्टेंस D हो, और इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, E हो। तो इस केस के लिए फार्मूला होता है E = V/D। अब यहाँ पे E, अच्छा ये कैपेसिटर है, अब E = V/D है तो V का हो गया वोल्ट और D का हो गया मीटर। ठीक है, तो ये भी इसका यूनिट होता है। अब ये दोनों में से कोई भी बोर्ड में दे सकता है। अब जो भी देगा आप प्रैक्टिस कर रहेंगे, आसानी से कर सकते हैं। ओके, राइट इट। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात करते हैं। इसको बोलते हैं वैद्युत विभव हिंदी में। ठीक है, वैद्युत विभव, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है V = W/Q। V = W/Q0, ऐसे लिखते हैं भाई, Q भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसका हो गया जूल और इसका हो गया कूलाम, तो या तो जूल पर कूलाम लिखो। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूँ, SI यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट। ठीक है, इस V का SI यूनिट वोल्ट होगा। इसका मतलब 1 वोल्ट = हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलाम। देखिए 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलाम, ये हो गया विभव का। अगर मैं इसी तरह विभवांतर की बात करूँ, विभवांतर, तो विभवांतर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें होगा तुम्हारा V = W/Q, इसमें भी होता है, यानी इसका भी जूल पर कूलाम होता है। ठीक है, और इसका वोल्ट, यानी SI यूनिट जब पूछेगा तो उस केस में अपन वोल्ट लिखेंगे, लेकिन सिंपल पूछेगा तो जूल पर कूलाम लिखेंगे, डिपेंड ऑन यू, राइट इट। तो नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है I से लिखते हैं इसको, और I = होता है Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q को बोलते हैं कूलाम, इसकी यूनिट होती है
क्यू की और टी की होती है सेकेंड। और जब दोनों को हम लिखना चाहें तो आई इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड होगा, ठीक है, कूलाम पर सेकेंड। और इसकी एसआई जो यूनिट होगी वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। इसका मतलब लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। यह आपका हो जाएगा यूनिट, ठीक है। अब ये भी तुम्हारे बोर्ड में आ सकता है कि एसआई यूनिट ऑफ करंट तो आप बोलोगे एम्पियर, और यूनिट अगर पूछ जाए तो कूलम पर सेकेंड, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। अगर मैं बात करूँ, ये तो इलेक्ट्रिक करंट था, नेक्स्ट आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अब करंट डेंसिटी जो होता है इसको लिखते हैं जे से, और होता क्या है कि होता है जे इक्वल टू आई बाई ए। आई का हो गया एम्पियर और आपका ए का हो गया मीटर स्क्वायर, यानी हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एरिया है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया क्षेत्रफल है, इसीलिए इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों आ सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस को अपन लिखते हैं आर से, और आर इक्वल टू होता है वी अपन आई, क्योंकि ओम ने कहा था वी इक्वल टू आई आर। ओम ने क्या बोला था? वी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपन आई। वी का क्या हो गया? वोल्ट, क्योंकि बताया था अभी। और आई का क्या हो गया? एम्पियर। और आर अगर इसकी यूनिट की बात करूँ तो क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर। बट अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम। ओम, ठीक। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं ओम इक्वल टू इसका हो गया वोल्ट अपन एम्पियर। इसके मतलब 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ऐसा हम लिख सकते हैं। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, ये तो था आपका रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होता है, ये सब वही बता रहा हूँ जो बोर्ड में आ चुका है। कैपेसिटेंस को अपन लिखते हैं सी से। अब होता है सी इक्वल टू क्यू अपन वी। क्यू को बोलते हैं अपन कूलम, ठीक है, और वी को बोलते हैं अपन वोल्ट। और ये सी क्या है? कैपेसिटेंस, यानी कूलम पर वोल्ट, ओके। और जो कैपेसिटेंस है ना, इसकी जो तुम्हारा एसआई यूनिट होती है ना, वो बोलते हैं अपन फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड। यानी 1 फैरेड इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 1 कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हैं, 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट बोल सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा आता है बहुत इंपॉर्टेंट, फैरेड जो होता है ना, अगर इसमें बात करूँ 1 माइक्रो फैरेड की तो 10 की पावर माइनस 6 फैरेड होगा, ये भी बोर्ड में आता है। बात करूँ 1 मिली फैरेड 10 की पावर माइनस 3 फैरेड होता है। मैं बात करूँ 1 पीको फैरेड, अगर पीको फैरेड तो 10 की पावर माइनस 12 फैरेड होता है। ये सब न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट इट। अभी मैं बात कर रहा था कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस को मैंने अभी किससे लिखा था? तो अभी मैंने लिखा था कैपेसिटेंस, इसको सी से लिखेंगे, सी इक्वल टू होता है K1B। और मैंने अभी पहला यूनिट बता दिया था कि इसका यूनिट होगा कूलम पर, इसका हो गया आपका वोल्ट। तो ये तो आसान था। अब थोड़ा मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ होता क्या है कि V इक्वल टू W/Q, और यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, बोर्ड में। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा C इक्वल टू Q अपन W/Q, Q जाएगा ऊपर, और Q और Q हो जाएगा Q स्क्वायर अब I/W, ओके। अब C इक्वल टू Q को बोलेंगे अपन कूलम, तो ये कूलम स्क्वायर हो गया, अब I इसका हो गया जूल। अब ये भी बोर्ड में आ चुका है कई बार। कैपेसिटेंस का दे देगा, कहेगा बताओ इसमें द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, और 4 MCQs दे दो, इसमें विकल्प दे देगा। अब बताओ कौन सा सही होगा, तो उसमें ये दिया रहेगा कूलम पर, कूलम स्क्वायर पर जूल। अब ये तुमको कन्वर्ट करना आना चाहिए, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये भी हो सकता है। नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट आपका आता है मोबिलिटी। अगर मैं मोबिलिटी की बात करूँ तो मोबिलिटी को आप लिखते हैं म्यू से, किससे? और म्यू इक्वल टू होता है VD/E। ये जो VD है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और E जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी बात करूँ मैं, अगर इसकी यूनिट मुझे चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी को होगा मीटर पर सेकेंड, सब कोई जानता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? A इक्वल टू F/Q, यानी न्यूटन पर कूलम। ऊपर लेके चले जाओ, फिक्स कर दो, तो मीटर पर सेकेंड इंटू कूलम पर न्यूटन, यानी मीटर कूलम पर सेकेंड इंटू न्यूटन, ये इसकी यूनिट हो सकता है, राइट इट।
अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूँ कि कंडक्टेंस यूनिट बताओ, कंडक्टेंस इसकी यूनिट बताओ, ये भी बोर्ड में आ चुका है, तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? तो अगर कंडक्टेंस की बात करूँ और यूनिट पूछूँ तो इसको लिखते हैं अपन जी से 1/r। और रेजिस्टेंस की यूनिट बता दिया था मैंने कि आर की यूनिट होती है ओम, और इस ओम को यहाँ पुट करोगे तो जी इक्वल टू 1/ओम, ऊपर लेकर जाओगे तो ओम इनवर्स आएगा, यानी इसकी यूनिट क्या आ गई? ओम इनवर्स। अब इसे हम साइमन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइमन। बहुत जगह इसे मोहो भी बोलते हैं, डिपेंड ऑन यू कि तुम कैसे डील करना चाहते हो। नेक्स्ट बात करूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब मैं बात करूँ रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी को लिखते हैं रो से या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसे बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको भी रो से लिखते हैं। होता क्या है कि R इक्वल टू रो L/A, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है? R इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ पे ये रो तुम्हारा रेजिस्टिविटी है, ये को इधर ट्रांसफर करो तो RA इक्वल टू हो जाएगा रो L, L को नीचे ट्रांसफर करो तो RA/L इक्वल टू हो जाएगा रो। R का हो गया आपका ओम, A का मीटर स्क्वायर और L का मीटर, मीटर से मीटर क्या हुआ? कट गया, इसका मतलब आ गया ओम इंटू मीटर, ये हो गया आपका रो। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी यूनिट है आपका। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? हिंदी में इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी कर दो, कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता को हम लिखते हैं रोस, इसे लिखते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल होता है 1/रो। एक्चुअली हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता, इसको लिखते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है? RA/L, तो रो इक्वल टू R का ओम आई इंटू इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर कट गया तो आ गया था ओम मीटर, ये तो भी निकाला था। इस ओम मीटर को यहाँ पुट करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू 1/ओम इंटू मीटर, ऊपर लेकर जाओ तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आ गया सिग्मा, और ये आपका इसका यूनिट हो गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये भी आपका बोर्ड में आ सकता है, ठीक। अब इतना हो गया। अब इसके बाद से विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। एक आता है EMF, एक वर्ड आता है जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और इसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे बोलते हैं, ठीक। अब इसकी बात करें तो इसको लिखते हैं E इक्वल टू W/Q, यही फार्मूला होता है इसका। इसको स्मॉल से लिखते हैं कई जगह इसको E से लिखते हैं, डिपेंड ऑन यू। W/Q, अब W का हो गया आपका जूल और Q का हो गया कूलम, ये आपका आ गया इसका यूनिट, ठीक है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट इट। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, इसको चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, और इसको हम लिखते हैं फाई से, और फाई इक्वल टू होता है BA cos थीटा। एक्चुअली इसकी जो मात्रक होती है ना SI यूनिट, वो होती है वेबर। क्या होता है? वेबर। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फेमस नाम है ये, वेबर जो है ना बहुत फेमस है, ठीक। अब एक्चुअली यहाँ से देखें ना तो cos थीटा कोई यूनिट नहीं होता। फाई इक्वल टू हो गया BA, B का चुंबकीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं अपन टेस्ला, और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। अब फाई हो गया वेबर, यानी व्हेन वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, यानी इसका हम SI यूनिट की बात करें ना तो होगा वेबर। क्या होगा? वेबर। लेकिन अगर सिंपल यूनिट की बात करें तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र आ गया ना एक वर्ड, तो देखो जब चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा ना, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको हम लिखते हैं B से, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हम लिखते हैं B से, और B इक्वल टू होता है, B की बात करें ना यूनिट की तो होता है टेस्ला, टकला, टकला क्या था, इसको टेस्ला बोलते हैं, ठीक है। ये आपका टेस्ला रहा, हिंदी में इसको लिखते हैं टेस्ला, ठीक। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो इसलिए इसको मैंने टेस्ला लिखा, और एक को मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो आपका ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। वेबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ कि चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का मात्रक हो गया, चलो बताओ, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करूँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा आपका, इसका फार्मूला होता है आपका फाई इक्वल टू बी है, तो फाई इक्वल टू बी हो गया। अगर मैं बी चाहूँ तो ए को नीचे ला दूँ तो फाई अपन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। फाई का हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक ये भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करूँ या चुंबकीय क्षेत्र की बात करूँ, इसका भी टेस्ला होता है और इसका भी टेस्ला हो सकता है, लेकिन मैं दोनों निकाल दिया हूँ तो गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, चाहे इसको आप टेस्ला लिखो या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, ये दोनों में से कोई भी बोर्ड में आ सकता है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और मैं केवल इस वीडियो में यूनिट्स बता रहा हूँ। ठीक, कई बार कर क्या आता है कि फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बताओ, फ्लक्स डेंसिटी। अब ये क्या है, लड़के इसको देखते हैं और डर जाते हैं, सोचते हैं कि यार फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है और फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होगा भी क्या, तो समझ नहीं पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखो, जब फ्लक्स डेंसिटी पूछेगा ना तो समझ जाना चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक, अब फ्लक्स डेंसिटी को भी मैग्नेटिक फील्ड हम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या फ्लक्स डेंसिटी हो, तीनों को सेम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका यूनिट मैंने अभी क्या बताया था, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर। और ये लाया कहाँ से था, तो मैंने कहा था कि फाई एम इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का फाई भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। क्या था यहाँ पे, बी ए कॉस थीटा, और मैंने कहा था इसका कोई यूनिट नहीं होता तो केवल बी का होगा, तो इसको मैं नीचे ला दूँ तो फाई बी अपॉन ए इक्वल टू बी लिख सकता हूँ। और फाई बी का भी बताया था मैंने, वेबर होगा और इसका मीटर स्क्वायर होगा, इसीलिए भी। तो इसको हम फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तीनों का यूनिट यही होता है। इसको अपन टेस्ला भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेस्ला भी। और डिपेंड ऑन क्या आप लिखना चाहते हो और बोर्ड में किस तरह का आया है, उसमें एमसीक्यूज में आ जाएगा, टेस्ला दे देगा या वेबर पर मीटर स्क्वायर, आप देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं परमिटिविटी परमिबिलिटी की बात करते हैं। इसको बोलते हैं अपन चुंबकशीलता। अब परमिबिलिटी की बात करते हैं। परमिबिलिटी की जो एसआई यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट इसे रिमेंबर कर लीजिए, होता है हेनरी पर मीटर, इसी को लिखते हैं H/m, और एक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, एक होता है वेबर पर एम्पियर मीटर। इन तीनों में से बोर्ड में हेनरी पर मीटर स्क्वायर कई बार आया है, और ये भी शायद आ सकते हैं, रिमेंबर इट, इसे रिमेंबर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ। अगर एसआई यूनिट ऑफ में बोलूँ कि बताओ 1/√μ0 ε0, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार बोर्ड में आया है। ठीक है, और इसकी यूनिट पूछ रहा है, तो होता क्या है कि एक फार्मूला होता है C = 1/√μ0 ε0, और ये प्रूफ करने पे आता है। ठीक, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक, अब देखो ये C = 1/√μ0 ε0, इसकी यूनिट पूछा है ना, तो C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यानी 1/√μ0 ε0। अगर इसकी यूनिट पूछ रहा है ना तो मीटर पर सेकेंड मारेंगे बोर्ड में, यानी इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। ओके, चल ऐसा। अगर मान लें सपोज इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँ, मान लें अगर मुझे लाना हो μ0 ε0 का, बताओ इसकी यूनिट क्या होगी। अब इसको निकालने के लिए एक्चुअली मुझे फार्मूला तो मालूम चल गया है, तो इस फार्मूले इसको बात करूँ मैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो होता क्या है कि अगर मुझे मालूम चल गया C = 1/√μ0 ε0, इसको इधर कर तो C को नीचे, तो √μ0 ε1/c हो जाएगा। अब C का होता क्या है कि मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड को ऊपर कर दो तो सेकंड पर मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा √μ0 ε0 का यूनिट। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, राइट इट। अब मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूँ कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी डिवीजन पर वोल्ट। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो ये होगी रेडियन पर वोल्ट। अब दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट को बताओ,
तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इसकी यूनिट होगी m इक्वल टू टाउ अपन बी, ये फार्मूला होता है। टाउ का हो गया न्यूटन मीटर और बी का हो गया आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर क्या होगा, कट गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट का। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्पियर हिंदी में एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करूँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, तो इसकी यूनिट होगी आपका m इक्वल टू, ये होता है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, इसकी होगी जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल पर टेस्ला होता है, कई जगह बोर्ड बना चुका है, ठीक। और इसका न्यूटन मीटर पर टेस्ला भी होता है, ठीक है, डिपेंड नहीं कैसे लिखते हो आप, ठीक, क्योंकि m इक्वल टू होता है टाउ अपन बी, टाउ का हो गया आपका जूल और इसका हो गया टेस्ला, ठीक, तो इसका जूल पर टेस्ला भी होता है। और चलो इतना लिखो, एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप लोग पढ़े होंगे एक्सएल, एक्सी और आर, इसकी भी यूनिट जो बात करूँ ना तो होता है ओम, इसका भी ओम और इसका भी ओम, ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन तीनों का यूनिट क्या होता है, सेम ओम होता है। अगर मैं एनर्जी ऑफ इंडक्टर की बात करूँ, एन इंडक्टर, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर, तो इंडक्टर की केस में क्या होता है कि इसके लिए फार्मूला होता है यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर सेकेंड, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वोल्ट एम्पियर सेकेंड। कई जगह लिखा होता है हेनरी मीटर स्क्वायर, कई जगह लिखा होता है हेनरी मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये बस याद रखना, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हो गया। तो ये वाला रिमेंबर कर लीजिएगा। चलो ठीक, आज इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट।